जय श्री कृष्ण। तुला राशि के बारे में अगर बात करें तो 4 से 10 तारीख में तुला राशि का वक्त कैसा निकल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है सुनने के लिए। शुक्र अष्टम में चल रहे हैं, शुक्र रोहिणी नक्षत्र में है, बहुत अच्छा साइन है ये शुक्र का रोहिणी नक्षत्र में होना। गुरु सूर्य से कबर है, तो ये खासतौर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, या जो लोग बिजनेस करते हैं गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में, उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूर्य और बुध जो हैं ये आपके 7th हाउस में चल रहे हैं, तो ये सूर्य रिकॉग्निशन देते हैं। सूर्य भरणी नक्षत्र में है, तो सूर्य का भरणी नक्षत्र में होना जो है ये थोड़ा सा इसको कमजोर करता है, क्योंकि शुक्र भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, ये अनस्टेबल है और थोड़ा अनविम्सिकल है। तो सूर्य आपके 11th लॉर्ड हो गए, हाउस ऑफ गेम्स, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है, थोड़ा सा केयरफुल रहें। सबसे एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपका मंगल शनि का चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और खास तौर पे ये है कि 7 तारीख से मंगल भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं, यानी आपका 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड, यानी धन का कारक और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक वर्गोत्तम में आ रहा है, जो उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, मजबूत बना रहा है, इफेक्टिव बना रहा है, तो पैसा दे रहा है, धन आ रहा है। शनि तुला राशि में, तुला लग्न में योग कारक ग्रह होते हैं, उसके साथ बैठा हुआ है, यानी अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्थ, सेहत का ध्यान रखना, कहीं वो लाइबिलिटी में ना कन्वर्ट हो जाए। आप इतना एग्रेसिव ना हो किसी भी तरह के रिलेशन को लेके कि वो फ्यूचर में जाके लाइबिलिटी में ना बदले, इसका अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र मंगल ने इसको बड़ा प्लीजेंट बनाया हुआ है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे डेवलप हो रहे हैं। मंगल जो है ये 2nd लॉर्ड हो गए, राहु सूर्य से पैसा दे रहे हैं। शनि जो है ये ट्रेवल प्रॉन है, एसेट का लिक्विडेशन दे सकते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक में चंद्रमा शुक्र चंद्र का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। प्रोफेशनल चेंज, कामकाज में परिवर्तन, बिजनेस है तो, व्यापार है तो, नौकरी है तो, इसकी तरफ जा रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा का पोजीशन जो है ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताता है, मेनली विद द स्पाउस, विद द मैरिटल रिलेशनशिप, विद द एम्प्लॉयर, विद योर पार्टनर्स, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, इसके लिए केयरफुल रहें। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि चंद्रमा जो है यहाँ पर मंगल और शनि पोजीशन अच्छी है, शुक्र की वजह से एक विम्सिकल योग और प्रोफेशनल चेंज की तरफ ये चीजें ले जाती दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का नक्षत्र यहाँ पे शनि का है। शुरू में तो रिडिफाइनिंग मोड बना रहा है, लेकिन इसके बाद में सुबह 9:57 से और 5 तारीख को दिन में 5 बजे तक ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में आ जाता है। देखिए अब इसको समझने की जरूरत है, बुध के नक्षत्र में आकर के ये कॉम्बिनेशन बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, इंजरी का ध्यान रखना है, किसी तरह की सर्जरी की प्रॉन है अगर मान लीजिए उस तरफ का ध्यान रखना है, ट्रेवल हो सकती है, जगह छूट सकती है, प्रोफेशनल टर्न आ सकता है, किसी तरह का दर्द, मसल्स में खिंचाव हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। दूसरी तरफ जिनका चार्ट बहुत अच्छे मोड में है, एक्सप्लोर भी कर सकता है प्रोफेशनल पार्ट पे, ये आपके इंडिविजुअल चार्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अब ये चंद्रमा यहाँ पर हो गए, सेंसिटिविटी बनी हुई है, केयरफुल रहने की जरूरत है, आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इनसे बचने की जरूरत है। मंगल शनि की हमने बात करी, सूर्य भरणी नक्षत्र में लगातार चल रहे हैं और ये इस पूरे वीक में भरणी नक्षत्र में रहेंगे। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आने के बाद में चंद्रमा जो है इसका एक एक्सचेंज भी बनता है, ये बहुत अच्छी चीज है, वो एक छोटे से समय के लिए उसको छोड़ देते हैं। 7 तारीख की बड़ी मेन घटना है, 7 तारीख को ये है कि बुध मेष राशि में आ जाए, बुध मेष राशि में भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं। अब आप देखिए सूर्य बुध दोनों भरणी नक्षत्र में है और ये लगातार चलेंगे, ये करीब 11 तारीख तक चल रहे हैं। तो इस पूरे वीक में बुध सूर्य का भरणी नक्षत्र में रहना, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप उनको लेकर के, फाइनेंस के एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना है, जरूरत से ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना है। लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट होगा, स्पाउस अपने मैरिटल रिलेशन या बिजनेस रिलेशन के ऊपर पैसा खर्च होगा, जिसके लिए अपने को ध्यान रखने की जरूरत है, और वो कुछ ज्यादा भी हो सकता है। आप मंगल और शुक्र जो है थोड़ा सा उसमें
एक्सीड कर सकते हैं, लिमिट से ज्यादा आपको बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। भाग्य में अनिश्चितता सी दिखाई दे रही है, ये चीजें आ रही हैं। इसके बाद में एक खास बात ये और होती है कि 7 तारीख को मंगल भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं 3 बजे, मतलब सुबह से ही। तो मीन राशि में मंगल वर्गोत्तम में आ गए, आपके 7th लॉर्ड हुए 6 में जाके वर्गोत्तम में, 2nd लॉर्ड धन के कारक है, यानी पैसे की आवक थोड़ी बेटर हो रही है, अच्छी हो रही है। तो इसलिए इसको गुरु और शनि बल दे रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। और आपका पराक्रम बढ़ रहा है, मेहनत बढ़ रही है, ट्रैवल हो सकती है, आपके एसेट में लिक्विडेशन हो सकता है, ये चीजें इसमें आ रही हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है स्पाउस की हेल्थ का, रिलेशनशिप को लेकर के खास तौर पे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। और ये थोड़ा केतु की दृष्टि जो है सूर्य के ऊपर, ये उसको थोड़ा सा हल्का डैमेज करती है, टर्निश करती है, थोड़ा सा उसको प्रेशराइज करती है। तो सूर्य को लेकर के, बुध को लेकर एक्सपेंडिचर वगैरह मैंने बता दिया आपको, इनका ध्यान रखना है। अब चंद्रमा आ जाते हैं मकर राशि में, धनु राशि में। देखिए धनु राशि ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग चल रही है, शनि और गुरु की वजह से, केतु की वजह से, ये बहुत एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। तो आपका प्रोफेशनल पार्ट जो है, जो भी चेंज मांग रहा था, जिसमें कुछ चेंज रीडिफाइनमेंट आ रहा था, वो बेटर मोड में जा रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है, उठ रहा है, उसका लेवल बढ़ रहा है, स्तर ऊपर आ रहा है। ये इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा मंगल शनि के साथ में बैठे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। केतु शनि थोड़ा सा इसको मैलिग्नेंट बनाते हैं, थोड़ा शक शुबा, संशय, चिंता, इस तरह की चीजें जरूर देते हैं। बाकी बहुत एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एक हो गई, तो चेंज की तरफ ये चीजें जा सकती हैं। और यहाँ देखेंगे तो चंद्र शुक्र का शताष्टक योग बन रहा है, जो आपके प्रोफेशनल पार्ट पे बेटर चेंज की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। यानी काम धंधा, नौकरी पेशा, व्यापार, इसमें जो चेंज आ रहा है वो उसकी तरफ जा रहा है। पेरेंट्स की हेल्थ का जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, ये केयरफुल रहें। गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं उन लोग, या कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये है कि ये शताष्टक योग जो 8 तारीख को खत्म होते हैं, चंद्रमा मकर राशि में आते हैं। यहाँ चंद्रमा मकर राशि में आ गए, और मकर राशि जो है वो अच्छी राशि है, शनि की राशि है। मकर राशि का चंद्रमा 10वें भाव पे दृष्ट है। अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है प्रोफेशन को लेके थोड़ी क्लैरिफाई होती है, ठीक चीजें ठीक होने लगती हैं। प्रोफेशन के ऊपर, काम काज धंधे पे, बिजनेस के ऊपर, नौकरी पे अपना फोकस होना शुरू होता है, आप उस पर फोकस्ड हो रहे हैं। और यहाँ पे चंद्रमा के आने से शनि और चंद्रमा मिलके आपके राहु को रिडिफाइनिंग मोड में लाते हैं। राहु की दृष्टि गुरु पर है, केतु पर है और लग्न पर है। तो एक तो पेट की समस्या का, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का, इनका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पुनर्विचार हो रहा है, सोच विचार हो रहा है, जो कुछ भी पिछले दिनों हल्के फुल्के डेवलपमेंट्स आए, अप्स एंड डाउन, उनको लेकर के आप थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं। ये एक इसमें चीज दिखाई दे रही है। इसके बाद में चंद्रमा जो है श्रवण नक्षत्र में है 9 मई तक। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होने की वजह से अपने स्थान पर ही दृष्ट हो रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 8 और 9 तारीख को रात को, तब तक ये थोड़ा अच्छा टाइम है, अच्छा उसका फायदा उठाइए, 9 मई का फायदा उठाइए। और इसके बाद में 10 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। यहाँ कुंभ राशि में जब चंद्रमा आते हैं तो बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को, ये मंगल शनि को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको ट्रैवल होना, एसेट का लिक्विडेशन होना, पैसा आना, लेकिन स्पाउस की सेहत का, मैरिटल रिलेशन की सेहत का, बिजनेस रिलेशन की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। और बाएं पैर में, कंधे में कहीं पे तकलीफ हो सकती है, दर्द वर्द, खिंचाव आ सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। और इसके अलावा बाकी ठीक है, पोजीशन बेटर आ रही है, और धीरे धीरे स्टार्स जो हैं वो बेटर होते जा रहे हैं डे बाय डे। नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे तो बहुत कमाल का समय आ रहा है। इस वीक में भी समय बहुत अच्छा है, इसका भी भरपूर फायदा उठाइए। नेक्स्ट डे जो होता है, जैसे आपका 10 तारीख के बाद में आप देखेंगे तो 10 तारीख के बाद में चंद्रमा थोड़ा सा राहु के करीब आएगा, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल जरूर होगा। आपका प्रोफेशनल पार्ट, आपका वर्किंग हो गई, काम काज हो गया,
पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, बड़ा स्ट्रांग माइंडसेट है। अगर वो चाहें तो उसका खूब फायदा उठा सकते हैं। डिफ्लेक्शन को होने की बचने की कोशिश करें। मैरिटल पार्ट मैंने बता दिया, स्ट्रांग तो है, लेकिन अभी तक भी आप पूरे मूड में, मतलब उसको पूरा अच्छी तरह से स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी उसमें थोड़ी कमी है जो नेक्स्ट वीक में खत्म होंगी। और बहुत अच्छा वक्त आने वाला है, इसका फायदा उठाइए। समय बहुत बढ़िया है। जय श्री कृष्ण।